नमस्कार। संतों की बात हो रही है और मैं फिर से वही कहूँगा कि जो संत होते हैं अपने आप में संत शब्द ही बड़ा महान है, अद्भुत है। क्योंकि भगवान भी संत भक्त के अधीन होता है। तो संत अगर एक सच्चे गुरु के रूप में समाज को, अपने शिष्यों को एक ऐसा मार्ग दिखाता है जिस पे चलकर हम प्रभु के करीब या ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, या ये जो जीवन की यथार्थता को, उसकी सच्चाई को जान पाते हैं। तो संत को संत रहने दीजिए और ईश्वर को ईश्वर रहने दीजिए। हाँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो भारत भूमि है बहुत ही अलौकिक है, अद्भुत है। यहाँ भगवान तो अवतरित हुए ही अनेक रूपों में, साथ ही अनेकानेक संतों ने अपनी चरण रस से इस धरा को पावन किया है, इस भारत भूमि को पावन बनाया है। तो अभी हम जो बात आज कर रहे हैं ना, मैं अभी आप सबको अपने ज़िला देवरिया, जो उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी ज़िला है, वहाँ लेके चलता हूँ। और वहाँ के एक महान संत, एक परंपरा चली आ रही है हमारे वहाँ, पैकौली कुटी है। अगले वीडियो में मैं विस्तार से बताऊँगा पयहारी महाराज के बारे में। पौहारी एक वैष्णव संप्रदाय है जो वैष्णव भक्ति को फैलाता है, और साथ ही इनकी बहुत सारी संस्थाएं हैं। संस्कृत का अध्ययन करवाते हैं ये लोग, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, इनकी कई सारी शाखाएं हैं। और ये जो पयहारी महाराज होते हैं, यह एक पद है। तो अनेकानेक समय पे अनेक पौहारी महाराज के रूप में अनेक संत विद्यमान होते हैं। अभी शायद 7वें पौहारी महाराज हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ पहले जो प्रथम पौहारी महाराज, भोजपुरी में पौहारी बोलते हैं, लेकिन उसका शुद्ध रूप पयहारी है। पय यानी दूध, हारी माने उसको ग्रहण करने वाले, यानी जो दूध का ग्रहण करे, दूध पे ही जो दुग्धपान करके अपने जीवन को बनाए रखे, वो पयहारी महाराज। तो मैं बात कर रहा हूँ पहले पौहारी महाराज, माने इस परंपरा के जो पहले पौहारी महाराज थे, जिनका नाम था लक्ष्मी नारायण दास जी। उनकी ये सुनिए कितनी रोचक कथा है, और हमारे देवरिया की ही है। हमारे देवरिया में जो पैकौली स्थान है, वो मतलब कि मुख्य केंद्र है ये पौहारी महाराज का, इनकी परंपरा का। तो एक बार क्या हुआ ना, पौहारी महाराज क्या करते थे उस समय भी ना, ऐसे गांव-गांव घूमते रहते थे। उनकी पालकी निकलती थी और वो जगह जगह गांव में जाके भंडारे आज करते थे। एक बार वैसे जा रहे थे, एक नदी किनारे ना, उनका लाव लश्कर, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोग होते थे, उनके शिष्य होते थे, और भी उनके चाहने वाले, उनके भक्त, बहुत सारे लोग उनके साथ चलते थे। तो शाम का समय था, और देखिए पौहारी महाराज, जब भी पौहारी महाराज का कोई भंडारा होता था ना, तो बहुत सारे जो सेठ हैं, बड़े पूंजीपति हैं, वो उनको बहुत सारी चीज़ें दान स्वरूप देते थे। जैसे कोई दल्ला भिजवा दिया, कोई बहुत सारा आटा ही भिजवा दिया, कोई सब्जी दे दिया। तो कभी कभी ट्रक से भर के माल आ जाते थे उनकी कुटी पे, या वो जहाँ भंडारा करते थे। एक बार की बात बताता हूँ, देखिए एक बार क्या हुआ, चमत्कार की बात देखिए, उनके विश्वास की बात देखिए, ईश्वर के प्रति उनके लगन, उनके आत्मसमर्पण का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। एक बार की बात है कि वो पौहारी महाराज एक भंडारा कर रहे थे नदी किनारे। क्या हुआ कि किसी सेठ ने एक ट्रक डालडा भिजवाया था। उस समय डालडा चलता था ना, डालडा जिसमें पूड़ियाँ तलती थी, छनती थी। तो पूड़ियाँ छनने का काम शुरू था। अचानक क्या हुआ, और पौहारी महाराज अपने शिष्यों से मिलना जुलना, आने वाले लोगों के दर्शन देना, उनसे बातचीत करना, उसमें लगे हुए थे। अचानक क्या हुआ कि मुख्य जो रसोई घर के निरीक्षक थे, रसोई घर का काम देखते थे, वो आके पौहारी महाराज से एक चिंता व्यक्त किए। बोले, महाराज अभी बहुत सारा आटा पड़ा हुआ है, और डालडा, घी बोल लीजिए जो भी, वो खत्म हो गया है। तो अभी पूड़ियाँ तलनी बाकी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भंडारा कराना है, तो पूड़ियाँ कैसी तली जाए। तो पौहारी महाराज 2 मिनट तक शांत हुए, और फिर भी बोले, अरे इसमें चिंता ही कौन सी बात है, बगल में गंगा जी बह रही हैं, आप वहाँ जाइए, उनको प्रणाम कीजिए, और वहाँ से गंगा जल लेके आइए और नाप के लाइएगा। मतलब जितना टीना लेके जाइए, वो जो बर्तन है, और उसमें वो भर भर के लाइए। फिर जब अपने पास वो घी या डालडा आ जाएगा, उतना माँ गंगा को समर्पित कर देंगे, उनका वापस कर देंगे। अब देखिए प्रभु की लीला। उनके भक्त वो बर्तन लेके गए और गंगा जी को प्रणाम कर वहाँ से वो जल लेके आए। जब वो जल वो कढ़ाई में डाली गई ना, तो वो घी डालडा बन गया,
और उसमें पूड़ियाँ तलने लगी। फिर किसी सेठ को पता चला कि डालडा या घी कम हो गया है, फिर उसने बहुत सारा भिजवा दिया। तो फिर पौहारी महाराज ने जितना गंगा जल गंगा जी से मंगाया था, उतना घी या जो डालडा था उतना लीटर उसमें गंगा जी को अर्पित करा दिए। तो इस महान संत की एक और कथा लेकर मैं अगले वीडियो में हाजिर हूँगा। एक ऐसा चमत्कार जो आज भी है हमारे ज़िले में, वो देखने को मिलता है। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, नहीं अभी इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए यहाँ विराम देता हूँ, और अगले वीडियो में पौहारी महाराज का एक और चमत्कार लेकर आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। प्रभु ईश्वर बजरंगबली आप सबका कल्याण करें। नमस्कार।